सभी मेहमानगण, आचार्यगण, विद्यार्थीगण और सभी ग्वाला, सभी को मेरा वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। और 75वें आज़ादी के दिन, स्वतंत्रता दिन के सभी को शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मोदी जी ने तिरंगे की एक बात कही, और जैसे कल्पेश भाई ने बोला कि पूरे भारत भर में तिरंगा सबके घर पे लहरा गया, तो हमारे डीएनए में तो है, हमें जगाना है। क्या हम सच में आजाद हुए हैं? देखिए, हम 5-6 जन को याद करते हैं स्वतंत्रता दिन के ऊपर, तो मैं हृदयपूर्वक वापिस प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कहूंगा कि स्वर्णम जो ये 75 साल का मनाने के लिए उन्होंने तय किया, और भारत के कोने कोने में लाखों लोगों ने शहीदी दी है। मैं काफी आदिवासी एरिया में भी गया हूं, उन आदिवासियों ने काफी प्रमाण में, मतलब शरीर के 2-3 टुकड़े कर गए, लेकिन वो हिले नहीं थे। तो हमें पता भी नहीं है, और लाखों लोगों ने शहीदी दी हुई है। भगत सिंह हमारे ध्यान में है, भगत सिंह जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, वल्लभ भाई पटेल, शिवाजी, लेकिन उनके नेतृत्व के नीचे और उनके नेतृत्व के बिना भी लाखों लोगों ने शहीदी दी है, लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। उन सभी को मैं हृदयपूर्वक वंदन करता हूं, और सभी को मैं धन्यवाद कहता हूं कि हमें भारत में इस प्रकार खुले मन से रहने का उन्होंने मौका दिया, और उन सभी को हमें याद करना चाहिए। हमें आजादी मिली है बिल्कुल, लेकिन हमें मानसिक आजादी मिली है क्या? हर घर में विदेश पढ़ने जाने की या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने की कितनी दौड़ है। तो जिन्होंने हमको गुलाम बनाया, जिन्होंने हमारे ऊपर इतना, ऐसा कह सकते हैं कि हमारी सारी संस्कृति का 99% से ज्यादा नाश कर दिया, हमारी सभी अच्छी धरोहर को मिटा दिया ज्यादातर, क्या उनकी अंग्रेजी के अंदर मूल में पढ़ के हम क्या साबित कर रहे? मुझे बताइए, क्या हम स्वतंत्र है? मानसिक गुलाम है। हमें आज से तय करना होगा कि हमारे बच्चे तो गुरुकुल में है ही, लेकिन हमारे रिश्तेदार, हमारे बंधु, दूसरे दिन जहां पर भी हम जाए, उनको ये बात रखना है कि हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी धरोहर है, हमारी स्वतंत्रता की निशानी है। और पूरे भारत भर में आज देखिए, भाषा में भी बटा हुआ देश है। कोई बोलेंगे हम गुजराती है, हमें वो नहीं चाहिए, साउथ दक्षिण भारत वाले बोलेंगे हमें हिंदी नहीं चाहिए, लेकिन पहले संस्कृत भाषा थी, हर जगह पे कोई भी जाकर के घर के जैसे ही रह के बात कर सकता था। तो वो हमने खत्म कर दिया। आजादी के बाद का मूल जो चीज पकड़नी थी कि सबको जोड़ने वाली भाषा थी, वही तोड़ दी हमने। तो कल्पेश भाई, सतीश भाई बहुत संस्कृत में प्रयत्न कर रहे, संस्कृत में जीवन जी रहे, उस प्रकार भी हमें धीरे धीरे जोड़ना पड़ेगा कि हमारे बच्चे, हमारी अगली पीढ़ी हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और देव भाषा से जुड़े रहे। दूसरा, क्या हम स्वास्थ्य के संदर्भ में स्वतंत्र है? क्या हमें सोचना पड़ेगा। हम इतने सारे अस्पताल खोल रहे हैं, लेकिन उतने उसकी ही मात्रा में, जैसे कैसे आयुर्वेद के विषय में बच्चों ने प्रस्तुति करी, कई हजारों साल पहले बोला आंवला ऐसा है तो ऐसा ही है। प्लास्टिक सर्जरी कैसे हुई, तो बच्चों ने रजूआत करी, भारत में से इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में से पूरे विश्व में गया। फिर भी हम उसी को सम्मान क्यों देते हैं? हमने हमारे ऋषि मुनियों को क्यों नहीं दे रहे? क्या हम स्वतंत्र है? तो हमें स्वतंत्रता मिली है, लेकिन हमने उसको सम्मान नहीं दिया है। वो चले गए हमको स्वतंत्र देश दे करके, लेकिन हम मानसिक गुलामी बन के, हम मानसिक गुलामी धारण करके उनका अपमान कर रहे जिन्होंने बलिदान दिया है। हमें विदेशी कोई चीज से द्वेष नहीं है, लेकिन हमारी चीज भूल करके उनको सम्मान दे रहे हैं, उनके प्रति हमें दुख है। आज के दिन हम बहुत सारा तय करेंगे, और आज के दिन मैं हृदयपूर्वक विनती करूंगा कि आयुर्वेद कितनी अच्छी बातें करता है कि बीमार पड़े ही नहीं, पड़े तो पहले क्या करना, किस ऋतु काल में क्या क्या भोजन लेना, कैसी स्थिति और कैसा पैरामीटर्स था। आयुर्वेदाचार्यों का पगार राजा तय करता था, वो किस बेस पे होता था।
कि कौन से क्षेत्र में ज्यादा किसने इलाज किया है वो नहीं, किस क्षेत्र में इलाज नहीं करना पड़ा है उनको पगार ज्यादा दिया जाता था, ताकि उसकी जागृति इतनी उस समाज में फैली हुई है कि वो बीमार ही नहीं पड़े। वो आयुर्वेदाचार्य कितना जागरूक है कि लोगों को जागरूक किया कि वो बीमार नहीं पड़ रहे। ये पैरामीटर देश का था। हमें उसमें से भी स्वतंत्रता चाहिए, उस मानसिक गुलामी से भी हमें सर्जरी आपातकालीन है चाहिए, कोई बात नहीं है, किसी का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे मूल को भूल करके हम दौड़ रहे हैं, अंधे अनुकरण कर रहे हैं, उस पे दिक्कत है। तो स्वतंत्रता चाहिए हमें स्वास्थ्य के विषय में। तो बिल्कुल मुझे इन बच्चों से भी अपेक्षा है और आप सभी से अपेक्षा है, और मैं पूरे भारत भर में जो भी मुझे देख रहे उनको सबको विनती करता हूं, स्वास्थ्य में भी हमें स्वतंत्रता चाहिए और उसके बेस पे हमें वापस देश को नवनिर्माण करके पूरी दुनिया को राह दिखाना है। कृषि के अंदर हम स्वतंत्र है क्या? और इतना पैसा बाहर देने के बाद भी हमारी स्थिति क्या है? घर घर में बीमारी, इतनी बड़ी मात्रा में कैंसर वगैरह। एक जूनागढ़ के पास अजाब गांव में अभी शिविर करके मैं आया 3 महीने पहले, एक ही गांव में 350 कैंसर के पेशेंट हैं। क्योंकि जब किसान कोई पेस्टिसाइड छिड़कता है, शहर वालों को बाद में लगता है, उनके नाक में से ब्रेन बैरियर को पास करके पहले उस किसान को कैंसर होता है जो हमें भोजन खिलाता है। उसके लिए कोई खड़ा नहीं है, उसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। आज के ही दिन हम निर्धार करेंगे, हम हमारे घर पे जिस किसान ने गौ आधारित अन्न उगाया है उनका खरीदेंगे, डिमांड एंड सप्लाई का थंब रूल लागू करेंगे और उन्हीं लोगों को हम सम्मान देंगे, क्योंकि उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी थी। तो उसी बेस पे हमको भारत को पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है। उनके घर पे सुखकारी हो तो वो गांव में टिकेगा, हमें खिला पाएगा। और इतनी बड़ी प्रमाण में गौ आधारित जो हमने गौ कृपा अमृतम से जो कृषि के अंदर संदर्भ में काम किया, मैं खुशी के साथ आपको आंकड़े रजू करता हूं कि लगभग 3.5 साल में 22 राज्य में 425 से ज्यादा शिविरें हुई, 350 प्रत्यक्ष हुई और 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, हर प्रकार के पानी, और अभी 65 क्रॉप में 7 लाख से ज्यादा किसान जुड़ चुके गौ माता के संग इस विषय के अंदर। तो मैं धन्यवाद कहूंगा उन किसानों का कि उन किसानों ने हृदयपूर्वक हमारे पे श्रद्धा रखी और गौ कृपा अमृतम आधारित, वो लोग गाय आधारित वापस खड़े होने का प्रयत्न कर रहे हैं। और उन किसानों के द्वारा पूरे भारत भर में 10 करोड़ किसान को पहुंचना है। 7 लाख कुछ कोई बड़ा फिगर नहीं है, हमें 10 करोड़ किसान परिवार के घर पे पहुंचना है। आज मैं इस मौके पे बिल्कुल एक चीज और सबको कहना चाहूंगा कि हमारे मन में काफी समय से बात थी कि सरल ज्ञान लोकभोग्य होना चाहिए, हर जगह पे पूरे देश में पहुंचना चाहिए, आखिरी इंसान तक सब चीज पहुंचनी चाहिए। तो हम एक पुस्तिका तैयार किए थे, तो ये पुस्तिका गौ संस्कृति है ना, गौ आधारित जो संस्कृति थी वो दुनिया की श्रेष्ठ संस्कृति, गाय आधारित हम हजारों साल आपके साथ में श्रेष्ठ रहे। तो ये पुस्तिका आज हम PDF के द्वारा लॉन्च करने जा रहे हैं और ये निःशुल्क ही दिया जाएगा, इसका शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो जो कोई इसकी हार्ड कॉपी बनवाना चाहता है वो भी स्पॉन्सर करके या खुद का नाम आगे पीछे डाल के प्लानिंग कर सकते हैं। और इस पुस्तक में है क्या? तो बिल्कुल इस पुस्तक में 16 साल में हमें जो अनुभव हुए, काफी लोगों से हमने सीखा, उसके विषय के वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष का समन्वय है कि सरल 5 चरणों में कृषि कैसे करें, 7 दिन में यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड्स के छुटकारा कैसे पाए, उत्पादन सात्विक तरीके से कैसे बढ़ाए, गौमय वस्ते लक्ष्मी, गोबर को मुख्य प्रोडक्ट कैसे बनाया। दूध ऊंचा नीचा होता है तो सबकी नजर ऊंची नीची होती है, तो इसमें गोबर को ही मुख्य प्रोडक्ट हमने बनाया, गौमूत्र को मुख्य प्रोडक्ट बनाया है, और वो भी किसान के घर पे। नंदी कैसे सिलेक्ट करा जाए, गौ माता कैसे सिलेक्ट करी जाए, संवर्धन कैसे किया जाए, और वहीं की गाय क्यों रखी जाए। गिर का प्रचार ज्यादा हो गया तो पूरे भारत में आज भी 40 से आजू बाजू नस्ल है, वो सभी नस्ल को सम्मान पूर्वक उसी को क्यों रखना चाहिए, वो भी विषय इसके अंदर है। नक्षत्र के हिसाब से कौन सी दिशा में कौन सा वृक्ष खेत में लगाना चाहिए, उनके फलों और पत्तों से गायों माता का इलाज कैसे किया जाए। एक रोग है गौ माता का तो 10-10 इलाज इसमें लिखे हुए हैं। उसी प्रकार मनुष्य के इलाज कैसे करे जाए सरलता से, छोटी छोटी चीजें घर पे ही कैसे की जा सकती, खेत किनारे के समाधान, गौ आधारित समाधान इसमें मेंशन करे हुए। कौन से महीने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये इस पुस्तक में लिखा हुआ है। उसी प्रकार सवेरे से शाम को उपयोग होने वाली प्रोडक्ट, जैसे गांव में अगर शेविंग करना है तो शेविंग क्रीम खरीदने की जरूरत नहीं, दही लगा के करिए, बहुत ही अच्छे से होता है, तो कर सकते हैं। कहाँ खर्चा है। अर्जुन का पेड़
शाम को वंदन सूर्यास्त से पहले करके एक पत्ता ले लीजिए, एक कटोरी पानी में भिगो दीजिए, दूसरे दिन वो जेल बन जाएगा। नहाइए, कोई भी साबुन से अच्छा होता है। आज हमारा सात्विक देश किस धरोहर पे है, कहाँ पे हमने संभाला? एक बाजू हम एकादशी का उपवास करते हैं और एक बाजू में विदेशी कोई कंपनी सस्ता साबुन गांव में डंप करता है जिसमें प्राणियों की चर्बी का ऑयल मिलाया गया होता है, और वो नहा के हम पूजा में बैठते हैं। तो कैसा हमारा पूजा होगा, आप बताइए जरा। तो ऐसे एक पत्ता, एक पेड़ लगा दिया, आपकी पुश्ते की पुश्ते नहा सकती है अच्छे से। तो उपटन कैसे बनाना, बाल धोने की प्रक्रिया कैसे करना, वो सारा इस विषय पुस्तक में हमने सरल भाषा में डाला है। उसी प्रकार पंचगव्य का सेवन कैसे करना, घी कैसे सेवन करना, घी गाय का ही क्यों लेना, बहुत ही अच्छे से इसमें प्रयत्न किया है। जैसे मछली के तेल से ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की कैप्सूल मार्केट में 25,000 रुपये किलो बिकती है। 2 चम्मच देसी गाय के घी में है, बट वो घी बिलोने का होना चाहिए, घी खाने की पद्धति पता होनी चाहिए, ये पुस्तक में डाला हुआ है। ब्यूटारेड 1 लाख रुपए किलो मार्केट पे बिकता है, 2 चम्मच घी के अंदर है, वो कैसे उपयोग होना चाहिए ये इसमें लिखा हुआ है। तो कर्ज करके भी घी खाना चाहिए वो बोला है, तो उसका भी तो मतलब है कि उस समय भी कीमत रही होगी और तभी भी खाना कितना जरूरी है। तो इसके अंदर सारी विभाग हमने मक्खन, घी, दूध कैसे अच्छी तंदुरुस्त गाय का कच्चा ही पीना चाहिए, सारे विधि विधान है। दूध को जैसे ही गर्म करेंगे विटामिन B12 0 हो जाता है। तो गांव-गांव में विटामिन B12 की कमी आ गई है अंधा प्रचार की वजह से। तो हमें क्यों आगे खड़ा होना है, कैसे गौ आधारित खड़ा होना है, स्वास्थ्य कैसे गौ आधारित दुनिया में श्रेष्ठ बन सकता है, ये पूरे विषय इसमें लिए। तो ये पुस्तिका निर्माण में बहुत लोगों ने हमें सहयोग दिया है, अलग अलग आयुर्वेदाचार्यों ने मदद करी है, अलग अलग संतों ने हमें आशीर्वाद दिया हुआ है, काफ़ी किसानों ने हमें सिखाया है, प्रकृति ने हमें सिखाया है, और गुरु गोविंद गौ माता तीनों का आशीर्वाद रहा है। और बहुत बड़ा सहयोग हमें माननीय संदीप भाई ने दिया है। तो संदीप भाई मुंबई रहते थे, वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आए हैं और गाय माता के इस अभियान में उन्होंने बहुत सहयोग दिया है। तो पुस्तिका तैयार करने में दिन रात उसने बहुत ही उन्होंने हमें सहयोग दिया है, तो हृदयपूर्वक उनको भी धन्यवाद कहेंगे। गुरुकुल के बच्चे, मैं कह सकता हूँ कि इस उम्र में, जैसे कल्पेश भाई के प्रधान आचार्य थे, उन्होंने गुजराती पुस्तिका निर्माण करने में, सतीश भाई कज्जर, फिर बच्चों ने अभी से मदद करी है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बहुत लोगों की मेहनत है। तो ये पुस्तक भी हमने गौ कृपा अमृतम जैसे निःशुल्क दे रहे हैं, उसी प्रकार ये पुस्तिका पूरे भारत भर में सभी भाषा में, मातृभाषा में, सरल जगह पे, सरल लोक भोग्य भाषा में पहुंचे, ये हमारी भावना है। तो पहले हम हिंदी भाषा में इसको आज ही PDF लॉन्च कर रहे। तो ये हमारे देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पे माननीय श्री अरविंद जी ने भी इस दिन को बहुत महत्व का बताया है, इसीलिए आज का दिन चुना। तो PDF आपको सभी को समर्पित है और बिल्कुल इसका उपयोग आज से शुरू कर सकते। 15-20 दिन में हार्ड कॉपी अपने जो मुख्य सभी कार्यकर्तागण हैं गौ माता के, उनके पास पहुंच जाएगी। जन्माष्टमी के दिन गुजराती वर्जन भी इसका लॉन्च होने जा रहा है, और भी अलग अलग भाषाओं में हम ये करना चाहते हैं। और जिन किसी को रुचि है इसमें वॉलेंटरली जोड़ना या कोई अलग सहयोग करना, तो बिल्कुल इस विषय में जोड़ सकते हैं। बट ये सारा ज्ञान सरल भाषा में गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए। हम स्वाभिमान से खड़ा होना है, तो ये सारी विषय को साथ में लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और आज के दिन ये मैं गौ संस्कृति जो पुस्तिका है सभी को, देश को समर्पित करके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और आज से तय करेंगे कि हम आचरण के साथ के सच्चे भारतीय बने। इस पुस्तक में 16 साल में हमें जो दिक्कत आई वो आपको ना आए, इसीलिए हमने जितना भी प्रयत्न किया सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयत्न किया है। और इसकी रचना में कई लोगों ने हमको जो सहयोग किया है, उनके नाम किसी के ले पाए ना ले पाए, सभी को हृदयपूर्वक मैं धन्यवाद कहता हूँ। मैं थोड़ी क्षमा भी चाहता हूँ कि पुस्तक को विमोचन में थोड़ी देरी हुई है, क्योंकि दूसरे बहुत सारे गौ कृपा अमृतम के कार्य है, गौ माता के कार्य है, उसी में रचे पचे रहने से हमारे से थोड़ी समय में विलंब भी हुई, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और हृदयपूर्वक जिन जिन लोगों ने इसमें हमें सहयोग किया है उन सभी को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद कहता हूँ। और भूल किससे नहीं होती है, तो पुस्तक में अच्छी चीज़ें आप ग्रहण कीजिए। शायद हमारे से कोई गलती हो गई हो, किसी के दिल को ठेस पहुँचे, वो मत स्वीकार कीजिए। सभी जगह से मक्खन लेने का प्रयत्न कीजिए, अच्छी चीज़ें स्वीकार करने का प्रयत्न कीजिए। तो हमारे से अगर कोई अंदर क्षति हुई हो, कोई व्याकरण में हो, कोई छोटी मोटी चीज़ में रही हो, तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। और इसमें से अच्छी चीज़ को ग्रहण करके हम भारत के विकास में हृदयपूर्वक कार्य करेंगे। आज ही के दिन 75वें स्वतंत्रता दिन पे गौ संस्कृति जो है पुस्तिका
PDF हम वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हार्ड कॉपी भी नज़दीकी हमारे जो वहाँ पे गौ कृपा अमृतम के जो सहयोगी है उनसे भी धीरे धीरे प्राप्त जितनी क्षमता है उतना धीरे धीरे हम पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। तो बिल्कुल इसको डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको दी गई हुई वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अलग अलग मातृभाषा में भी बनाने के लिए सहयोग के लिए आगे आप आ सकते हैं। और ज्ञान सभी के लिए सुलभ होना चाहिए, पूरे देश में सभी को मातृभाषा में मिले, ये हमारा प्रयत्न होगा। तो ग्वाले लोग सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ पे आ जाइए और गोवाड़ो બધા આવી જાઓ, તમારા હસ્તથી પુસ્તકોનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું છે, આવી જાઓ ભલા ભાઈ, બધા આવી જાઓ यहाँ। और ग्वालों में मैं 2 जन और जोड़ूंगा। पार्थ भाई सवेरे 3:30 बजे दौड़ते हैं, तो गुरुकुल के छात्र भी है और आप ग्वाले भी है। पार्थ भाई आप भी जुड़ जाइए। जो सवेरे दूध दोहने कौन कौन जाता है बच्चा, जो बच्चे जाते सब आ जाइए साथ में। आप सभी ग्वाले का एक भाग ही है, ऐसा कह सकते हैं, प्रत्यक्ष सेवा के लिए। અને ભલા ભાઈ તમારા હાથથી ખોલી बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दिन रात सेवा कर रहे हैं, तो हृदयपूर्वक धन्यवाद। और हम लोग और आगे अच्छे से कार्य करेंगे। और 1 मिनट खाली गोपेश भाई आप आ जाइए। तो आज के दिन गोपेश भाई को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद इसलिए कहूँगा क्योंकि बचपन से हमने सब निर्णय लगभग साथ में मिलके लिए हुए। हम 8th स्टैंडर्ड में थे, तब से तय किया था कि इस प्रकार का जिंदगी जीना, गुरु जी के शब्द के ऊपर कि गौ माता और किसान दुखी रहेगा तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। तो तब से हम लोग हर रोज शाम को चर्चा करते थे, जब जब अनुकूल हो चर्चा करते करते हम निर्णय लेते थे। बिजनेस में गए, मैं 11th में फर्स्ट ईयर कॉलेज करके छोड़ दिया। ये 10वीं के बाद एक दिन कॉलेज गया, बोला भाई आपने क्यों छोड़ा? मैंने बोला ये मुझे आगे तो कुछ काम में आने वाला लगा नहीं, इसलिए हम करेंगे। तो एक दिन कॉलेज छोड़ के आ गए कि चलो हम साथ में मिलके वो करेंगे, ठीक है ना। एक दिन कॉलेज जाके आ गए, डायमंड का बिजनेस 10 साल साथ में किया, यहाँ पे जमीन थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी साथ में किया। एक ही बात पे कंस्ट्रक्शन का छोड़ के ऑर्गेनिक का उन्होंने पूरा अभियान साथ में ले लिया। गौ कृपा अमृतम निशुल्क कैसे देना, ये पुस्तिका निशुल्क कैसे देना, गुरुकुल कैसे चलाना। ये गुरुकुल यहाँ पे घास लगी हुई थी और एडमिशन लेना था। तो मैंने पूछा कि 28 दिन के बाद गुरुकुल शुरू होगा तो क्या हो सकता है? तो बोलते भाई प्रयत्न करेंगे। तो आज जो गुरुकुल में बैठे हुए 28वें दिन में बच्चे यहाँ पे रहने आ गए थे, तो पूरा गुरुकुल इन्होंने 28 दिन में बना दिया था। इन्होंने पूरी गौशाला इन्होंने डिजाइन करी हुई है। 10 पड़े हुए, लेकिन 3 स्कीमों में अच्छे इको फ्रेंडली बंगलों से लेकर के सारा इन्होंने बनाया हुआ है। तो हम लोग ने जो जो निर्णय लिए हुए गुरुकुल के विषय में हो, आधुनिक और पुराना का समन्वय करना हो, तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे से आचरण में काफी चीजें उनके जीवन में रहती है। तो कभी बाहर कम आते हैं, इसीलिए मैंने खास आज के दिन पे इसीलिए बुलाया कि स्वतंत्र दिन के ऊपर मैं और एक बात करूंगा कि हमें विदेशी चुंगल से बाहर निकलना है ना, तो संयुक्त परिवार के ऊपर काम करना पड़ेगा। और हमारे संयुक्त परिवार की जो नींव है वो मेरी माँ और गोपेश भाई है, जिन्होंने सबको बांध के रखा हुआ है, सब संभाल के रख रहे हुए। तो माँ के लिए भी बहुत धन्यवाद माँ और आप सभी को, क्योंकि संयुक्त परिवार जब भाई में अच्छे से मेल होता है तो बहुत अच्छा एक दूसरे का सहकार होता है, सामाजिक कार्य कर पाते हैं। तो अब तक जो हुआ, हमारी अगली पीढ़ी को संयुक्त परिवार में रह के कैसे एक दूसरे से मेल करना, तो निराली बहन, केवल और सभी लोग ने घर पे 11 जन 4 पीढ़ी हम लोग एक घर में रह रहे। तो इसीलिए मैं धन्यवाद कहूंगा कि गोपेश भाई का उसमें बहुत बड़ा रोल है कि संयुक्त परिवार को जोड़ के रखना और देश के कार्यक्रम में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जब भी हमें तकलीफें आई है, उन्होंने एक ही बोला है भाई चलो इतना नहीं था समझ लेंगे, लेकिन गाय के अंदर कमी नहीं रखना, गुरुकुल के अंदर कमी नहीं रखना। तो उन्होंने कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो तो बाहर दिखाए बिना सीधा बैकअप दिया है, मजबूती दी है कि भाई आप ये कार्य करें, हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे। तो मैं पूरे परिवार को धन्यवाद कहूंगा कि बिल्कुल इन्होंने कंधे से कंधा मिलाया है, कभी सामने नहीं आते हैं। तो 11 के 11 जन के लिए मैं धन्यवाद कहूंगा और सभी लोग संयुक्त परिवार में आगे से रहने का प्रयत्न करें। और आखिर में गुरु गोविंद गौ माता तीनों ने निमित्त बनाया हमको, तो उनके लिए एक एक कड़ी गा करके मैं पूर्ण करूंगा।
हे नंद के लाला, जशोदा के ग्वाला, हे गिरधर ग्वाला, गोपियों का प्यारा। एक और महसूस करेंगे, माननीय कैलाश गुरु जी से वो हमने प्राप्त किया है, और कुछ साक्षी अनुभव से आपको कुछ महसूस हो सकता है गौ माता वगैरह को। आंख बंद करके दोनों हाथ इस प्रकार रखिए, उनको भी हम धन्यवाद करेंगे, जाजुल्य गुरु जी और कैलाश गुरु जी। हे नंद के लाला, जशोदा के ग्वाला, हे गिरधर ग्वाला, गोपियों का प्यारा, हे बंसी बजैया, हे गौ के चरैया, हे माखन चुरैया, हे नंद के लाला, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय जय गौ मां, जय गौ मां, जय जय गौ मां। जय भारती मां, जय भारत मां, जय भारत मां, जय जय भारती मां, जय जय भारती मां। गौ को विश्व की मां कहा गया है। गाओ हे गाओ रे गाओ, गाओ हे गाओ रे गाओ रे गाओ, गाओ हे गाओ रे गाओ, गाओ हे गाओ रे गाओ रे गाओ, गाओ विश्वस्य मातरम्, गाओ विश्वस्य मातरम्, गाओ विश्वस्य मातरम्। हाथ खोल सकते हैं, कुछ अनुभव लगा? अमी वर्षा पण थे અને બહુ સરસ રીતે કઈ ને કઈ ગૌ માતા સાક્ષી હોય છે। ત્યારે પણ હું પણ બોલું છું, मैं भी जो कुछ बोल रहा हूँ गुरु गोविंद और गौ माता ने निमित्त बनाया है, हमारा कुछ नहीं है। शायद बुरा है वो हमारा है, और वही बुलवा रहे, वही करा रहे हैं। तो जो कोई पंथ में अपने है, वो पंथ को साक्षी मान करके आज से ही भारत माता की सेवा करते करते हम लोग स्वाभिमान से खड़ा होंगे और दूसरे को भी प्रेरणा दे, इस प्रकार का जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे। वंदे बोलूंगा, 3 वक्त मातरम बोलेंगे हम जोर से, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय तक बहुत शांत मन से हृदय पूर्वक आप सुनते रहे, और 75वें स्वतंत्रता दिन को हम आजीवन याद रखेंगे, और आज से पूरे नए जीवन का एक शुरुआत करेंगे आचरण के साथ का, सच्चे भारतीय बनने का, सच्चे धरोहर हमारी बचाने का। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।